शायर तो आशिक मिजाज होते हैं जी। आपने बेगम साहबा को पसंद करने से पहले किस किस को पसंद किया था? भाई आपने ऐसा सवाल किया है कि जो बहुत पुराना वाक़या हो गया है, और आदमी की एक खूबी ये भी है कि भूल भी जाता है। आप गाड़ी में बैठ के खूबसूरत मंज़र देखते रहते हैं, लेकिन कोई मंज़र होता है जो आपको गाड़ी में से बाहर खींच लेता, तो वो फिर वो वाक़या इत्तेफाक हुआ। एमए में मैं मेरी एक क्लास फेलो थी अपना, मेरी अहलिया, और हमने एक दूसरे को पसंद किया। आप हैरान होंगे, मैं बचपन मेरा गुज़रा लाहौर में एक रात मैंने ख्वाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देखा। और ये अजीब वाक़या है कि दूसरे दिन हमारे मकान की गली में ग्लेज्ड बोर्ड लगा हुआ था, अबू बकर स्ट्रीट। और जब मेरा रिश्ता तय हुआ, ये भी सिद्दीकी थे। वाह। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि उस ख्वाब की ताबीर ये। आपके नज़दीक हुस्न ज़न का मेयार क्या है? बस ये है जो कोई चीज़, ये हुस्न का मेयार एक ही है, अच्छा लगे, जो निस्वानियत से आरास्ता हो, जिसमें माँ बनने की बेहतरीन सलाहियत हो। जब कोई औरत आपके ख़ानदान में आती है तो वो एक नए ख़ानदान की बुनियाद डालती है, लिहाजा उसमें वो खूबियाँ होनी चाहिए जो आपके ख़ानदान को बुलंदी तक ले जाए। आपको क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है? जी। पसंदीदा गाने और गुलकार कौन से हैं? एक सहगल मुझे पसंद, आज भी जी सहगल की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। और ख़ास तौर पर एक वो थे सिंगर इंडिया के जो जिनकी मशहूर गात है, मुसाफिर, बांग्लादेश का था। यहाँ कौन है तेरा, यहाँ कौन है तेरा बड़ा, यहाँ कौन है तेरा दाम ले ले। हाँ, दाम। वो सिंगर मुझे बहुत पसंद। और आवाज़ जो है वो मुझे बड़ी पसंद है इसकी, नूरजहाँ की। वन वर्ड फॉर अमजद इस्लाम अमजद। वो मेरा समधी भी है, ये समधी का लफ्ज़ काफ़ी नहीं है, काफ़ी है। अताउल्ला कासमी जी, बहुत प्यारे दोस्त हैं। सुहेल अहमद मेरे से बहुत प्यार करते। खालिद मसूद मेरे दोस्तों में अनवर मसूद के बेटे और बहू के साथ भी खुशगवार गुफ्तगू हुई। अमजद का लतीफ़ा मैं आपको सुना रहा था कि एक अमजद के मुद्दत हुई है, अमजद के सर पे कभी बाल होते थे, अब नहीं है। तो एक आदमी हर वक्त अमजद के पास जाके के पूछता था, आपके पास कंघी होगी? अमजद तंग आ गया, अंदर तू मेरे को ही कंघी क्यों मांगना है, अंदर ज़रा साफ सुथरी हो। अमार साहब, जैसे अनवर साहब खुद कहते हैं, मैं हंसता इसलिए हूँ कि रो ना पड़ूं। दर्दमंदी का और एक इंसानी हमदर्दी का तासुर अब्बू की शायरी में और शख्सियत में हमेशा से हमने देखा। अब्बू वॉक करने जाते हैं हमारे साथ, तो उनको बहुत ख्याल रहता है कि वॉक करते हुए पाँव के नीचे कोई चूंटी ना आ जाए, कोई कीड़ा ना आ जाए, किसी जी रूह को कोई गजंद ना पहुँचे। शनीला, अनवर साहब घर पर कैसे रहते हैं? क्या घर पर भी कोई ना कोई मज़ाहिया शायरी करते हैं, बातों में से मज़ा निकालते हैं? मूड पे डिपेंड करता है। जिस दिन अब्बू का मूड बड़ा खुशगवार होता है तो उस दिन सारे दिन ये चुलबुले जुमले जो हमें सुनने को मिलते रहते हैं। कोई ऐसा वाकया देख लेते हैं तो जिसका उनके ऊपर असर होता है, तो फिर वो उस दिन संजीदा रहते हैं। और अक्सर वो जो होते हैं ना, वो शायरी उन पे आमद हो रही होती है, तो जब वो उस मूड में होते हैं तो उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ज़्यादातर जो ना विटी मूड में ही रहते हैं। अनवर साहब तो अपने अंदर खुद एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी है, तो आप इनकी शख्सियत से फिर कैसे मुस्तफ़ीद होते हैं?
बचपन में अहमद नदीम कासमी साहब आ रहे हैं, कभी वासिफ अली वासिफ आ रहे हैं, अशफाक साहब, बानो कुदसिया साहिबा, इस तरह के लोग हमारे घर रेगुलर विजिटर थे। उन लोगों की सोहबत में हमें बचपन में बैठने का मौका मिला। अब्बू को जिसने भी कोई तोहफा दिया तो जिस पे अब्बू बहुत खुश हुए, वो तोहफा किताब का होता था, और हमारा बचपन उन किताबों में ही गुजरा। तो बहुत अच्छी किताबें जो लोगों को शायद बहुत मुश्किल से दस्तयाब होती हों, वो हमें बचपन से ही मिली। जाहिर है अम्मी अब्बू दोनों बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कुछ बातें हमें सिखाई हैं। दावत थी खाने की, शादी थी, तो मैं भी था उसमें। तो मेरे एक अजीज़ हैं, उनका नाम है सौलत। वो बड़े मजाक से मेरे पास आए, अनवर भाई आपने मुर्गे की कितनी लातें खाई हैं? तो मैंने उन्हीं का नाम ले लिया। मैंने कहा जी 100 लात। शायरों के यहाँ अमूमन खतूत लिखने का रिवाज आम होता है। आप भी अपनी बेगम के लिए ख़त लिखा करते थे, तो वो ख़त रोमांटिक होते थे या मज़ाहिया? असल में वो टाइम का मसला है इसमें, वो किस ज़माने में लिखे गए। सिद्दीक़ा अनवर के नाम उस किताब का नाम है। खुद मेरी अहलिया को अगर कोई किताब सबसे ज़्यादा पसंद थी तो वही थी। फारिग औकात में अनवर मसूद खताती भी करते हैं। आपने रोमांटिक शायरी भी तो की, वो थोड़ी सी सुना दीजिए। दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से मेरा, देख इस बर्फ ने क्या आग लगा रखी है, अब कहाँ और किसी चीज़ की जा रखी, दिल में एक तेरी तमन्ना जो बसा रखी। वाह, ये तौहीद है। आईना देख जरा, क्या मैं गलत कहता हूँ, तूने खुद से भी कोई बात छुपा रखी। वाह, जैसे तू हुक्म करे दिल मेरा वैसे धड़के, ये घड़ी तेरे इशारों से मिला रखी। बहुत आला। अनवर मसूद हमें डिफेंस इस्लामाबाद में वाक़े अपनी ज़ाती रिहाइशगाह पर भी लेकर गए, जहां उन्होंने हमें अनगिनत अवार्ड्स दिखाए।